मेरा कहना, मुस्लिम संगठनों ने क्यों नहीं वक्फ बोर्ड पर हंगामा किया? मुस्लिम संगठनों ने क्यों नहीं वक्फ की संपत्ति की रक्षा की? मुस्लिम संगठनों ने वक्फ के संपत्ति से आने वाले पैसे का गरीब मुसलमानों में क्यों नहीं इस्तेमाल किया? मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बोर्ड की खाली जमीन, यूजलेस लैंड पर स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अस्पताल क्यों नहीं खोला? हम सवाल इधर करते हैं, आप सवाल उधर घुमाते हैं। मोदी की नीयत सही नहीं है। अच्छा, तो क्या कर लोगे? प्रधानमंत्री है ना भाई, क्या कर लोगे? सब पे बुलडोजर चला दिया योगी ने, क्या कर लिया तुमने? सवाल तक तो उठा नहीं पा रहे हो कि वो फर्जी बुलडोजर, नकली बुलडोजर, भेदभावपूर्ण बुलडोजर, असंवैधानिक बुलडोजर चल रहा है। तुम्हारे माँ ने दूध नहीं पिलाया, तुम बोल नहीं पा रहे हो, और तुम चले माने मुख्यमंत्री से तो टू साइड लूट रहे हैं। ठीक है, अरबों खरबों की संपत्ति होगी वो जो लोकेशन है, और गरीब को तो कुछ मिला नहीं। अब जब विधेयक आ रहा था आप उछल रहे हैं, मतलब आगे भी लूटने की मंशा आपकी है। एक मेरे साथ जो घटना घटी मैं उसको भी शेयर कर दूं। प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में है, वहाँ एक मस्जिद है। उस मस्जिद का डिस्प्यूट आया मेरे पास कि भैया ऐसे ऐसे जो है डिस्प्यूट है मस्जिद में, और मुतवल्ली जो है जिसको होना चाहिए, यानी डॉक्यूमेंटल जो जिसको होना चाहिए वो मुतवल्ली ना होकर कोई दूसरा उस पर कब्जा किए हुए है। मैं उस फाइल को जब लेकर आगे बढ़ा, लखनऊ गया, तो पता ये चला कि जिस डेट में मुतवल्ली नियुक्त किया गया जिस व्यक्ति को, वो व्यक्ति उससे पहले मर चुका था। मतलब समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को? यानी आज 5 अगस्त है, आज जिसको हम मुतवल्ली नियुक्त कर रहे हैं वो ऑलरेडी 2-4 महीना पहले मर चुका। कितना बड़ा करप्शन है कि मरा हुआ आदमी भी मुतवल्ली, और जो वाकई उसका हकदार है, डॉक्यूमेंट जिसके पक्ष में है, वो सड़क पर घूम रहा। ये तो लूट और खसोट हो रहा वक्फ बोर्ड में। और जब सारा प्रक्रिया कोर्ट का पूरा कर लिया, फाइल चेयरमैन के पास आ गया, तो हमें ये खबर दी गई कि 1.5 लाख रुपया चेयरमैन साहब को चाहवा चढ़ाइएगा, आपके फेवर में कर देंगे। आप सोचिए कि गुलाम सरवर जैसे चेहरे को तो वहाँ दौड़ा दिया, 1.5 लाख मांग लिया, बाकियों का क्या हाल होता होगा? पर आरोप ये है ना कि सरकार की संपत्ति पे नजर है, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति। लगाते रहिए आरोप। जब हमने गलत कर दिया, हमने अपने बेटे को सही नहीं पाला, वो चोर डकैत बन गया, तो अब तो भुगतेंगे ना हम। नजर हमेशा उल्टा आरोप, सरकार की नजर सही नहीं है। तुम्हारी जब तुम्हारा किरदार सही नहीं है, तुम्हारा कैरेक्टर सही नहीं है, तुम्हारा जो काम सही नहीं है, जब हम खुद ईमानदार नहीं है, तो सबके सोच पर और सबके नीयत पर हम सवाल उठा क्या फायदा? हमें पता है योगी जी मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं सोच सकते, हमें पता है मोदी जी अच्छा नहीं सोच सकते। मतलब क्या? अबे हम तो अच्छा सोच सकते थे अपने बच्चों के लिए, जब हमने नहीं सोचा तो हम दूसरों को क्यों बोले? इसलिए मैं बिल्कुल अलग ढंग से बात रखता हूं। मेरा कहना, मुस्लिम संगठनों ने क्यों नहीं वक्फ बोर्ड पर हंगामा किया? मुस्लिम संगठनों ने क्यों नहीं वक्फ की संपत्ति की रक्षा की? मुस्लिम संगठनों ने वक्फ के संपत्ति से आने वाले पैसे का गरीब मुसलमानों में क्यों नहीं इस्तेमाल किया? मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बोर्ड की खाली जमीन, यूजलेस लैंड पर स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अस्पताल क्यों नहीं खोला? हम सवाल इधर करते हैं, आप सवाल उधर घुमाते हैं। मोदी की नीयत सही नहीं है। अच्छा, तो क्या कर लोगे? प्रधानमंत्री है ना भाई, क्या कर लोगे? सब पे बुलडोजर चला दिया योगी ने, क्या कर लिया तुमने? सवाल तक तो उठा नहीं पा रहे हो कि वो फर्जी बुलडोजर, नकली बुलडोजर, भेदभावपूर्ण बुलडोजर, असंवैधानिक बुलडोजर चल रहा है। तुम्हारे माँ ने दूध नहीं पिलाया, तुम बोल नहीं पा रहे हो, और तुम चले माने मुख्यमंत्री से तो निमटे नहीं, अब चले प्रधानमंत्री से लड़ने के लिए। बिल्कुल बेकार की बातें। सबसे पहले आत्मचिंतन, आत्ममूल्यांकन की आवश्यकता है हमें। देखिए, मुसलमान अगर हैं, कहा जाता मुसलमान कभी झूठ नहीं बोल सकता, मुसलमान धोखा नहीं दे सकता, कहा था, लेकिन हम ही धोखा दे रहे हैं अपनों को। गैरों को छोड़ दो, अभी हम अपनों को धोखा दे रहे हैं, अपनों से झूठ बोल रहे हैं। हमें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे मोदी जी के रूप में मिले, योगी जी के रूप में मिले, अमित शाह जी के। मैं तो कहता हूँ इससे भी बड़ा कोई तगड़ा वाला आए, खूब पीटे, हमको सीधा कर दे, तब हम सीधे हो जाएंगे। उम्मीद है कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक रखा जाएगा, और संभावनाएं हैं कि 40 बिंदुओं पर सरकार ने सार्वजनिक, कभी एक बार भी आय और व्यय का ब्यौरा कभी वक्फ बोर्ड ने सार्वजनिक नहीं किया कि इतना आया और इतना हमने खर्च किया। भाई आया तो कहाँ से आया और गया तो कहाँ गया? हर मस्जिद कमेटी में, मदरसे कमेटी में ये सिस्टम है हमारे यहाँ के महीने में या हफ्ते में आमदनी और खर्च का बोर्ड लग जाता। तमाम मस्जिदों में हमारे यहाँ सिस्टम है कि भाई इतना आमदनी हुआ, इतना खर्च हुआ, इतना बचा है या माइनस है या जो भी है वो लिखा जाता।